दोस्तों अगर आप 2026 में कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी वर्तमान में हर एक जगह कंटेंट क्रिएटर उभर के आ रहा है, लेकिन उनको बजट की दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों मैं आज आपको एक बजट में सेटअप तैयार करके दिखाऊंगा, जिसमें आप बिल्कुल एक मिनिमम बजट के साथ में आप अपने स्टूडियो को सेटअप कर सकते हो। तो चलिए मैं इस वीडियो को आपको टूर करवाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पीछे देखिए छोटा सा कमरा है, 10 बाई 10 का रूम है, जिसमें मेरा बेडरूम और मेरा स्टूडियो सेटअप है वो अटैच्ड में है। तो दोस्तों इसमें मैंने कैसे एडजस्टमेंट किया 10 बाई 10 के रूम में एक बेडरूम को और एक स्टूडियो सेटअप को, तो मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब एक बार फिर से इसके अंदर चलते हैं। दोस्तों मैं रूम में एंटर हो गया हूँ और रूम में एंटर होने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दरवाजे को बंद कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं दरवाजे को बंद करता हूँ तो मेरे सामने देखो एक इस प्रकार का बैकग्राउंड क्रिएट होता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए यहाँ पे कुछ पर्दे हैं उनको स्लाइड कर देता हूँ। तो ये पर्दे जैसे स्लाइड करता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार का बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है दोस्तों। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सेटअप लगा रखा है, और यहाँ पे कुछ मेरे जो स्टोरेज बॉक्सेज वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ये राजस्थानी टिपिकल स्टाइल का एक पर्दा है, जो मेरे ख्याल से राजस्थान में आपको हर एक घर में मिल जाता है। हालांकि मैं इसको रिप्लेस कर सकता था, लेकिन मैंने इसको रिप्लेस नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीजें है ना, ये घर में होनी चाहिए। ये वाइब्स है वो राजस्थान वाली देती है आपको, ठीक है। तो अभी मैं इन स्टोरेज बॉक्स में क्या क्या है, और यहाँ पे ये जो मेरे सामने और भी कुछ चीजें रखी हुई है, ये क्या क्या चीजें हैं उनको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। मैं आपको सारी की सारी चीजें हैं उनको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ कि मेरे पास में कौन कौन सी चीजें हैं, और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए, और वो कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों देखो सबसे पहले मेरे सामने एक युलांजी का ये यहाँ पे एक स्टिक है, सेल्फ स्टिक टाइप है, ये ट्राइपॉड है, स्मॉल ट्राइपॉड है, जिसको अगर मैं लाइव स्ट्रीम करूं तो मेरे लिए चाहिए ये। और या फिर मैं अभी जो आपके सामने वीडियो बना रहा था, तो इस वीडियो में भी मुझे इसकी जरूरत थी। तो मेरे ख्याल से ये एक वर्थ इट प्रोडक्ट है। अब उसके बाद में अपन बात करें, यहाँ पे देखो मेरे पास में थोड़ा स्पेस कम है, तो मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ रहा है। ये मेरे पास में एक डिजिटेक का एक स्टैंड है, जो लगभग 3200-3300 रुपए का आया था। और ये भी मेरे ख्याल से मेरे जो पैसे लगे हैं उसमें एकदम बराबर परफेक्ट प्रोडक्ट आया है। दूसरा मेरे पास में लगभग 6-7 साल पुराना एक ट्राइपॉड है। ये जो टेबलेट लगाने के लिए मैंने यूज कर रखा है अभी, ठीक है ना, इसको मैं टेबलेट के लिए अक्सर यूज करता रहता हूँ। और ये एक थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, 700-800 रुपए में आया था, लगभग 4-5 साल तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। अब ये वाला एक स्टैंड है जो मेरे ख्याल से यूजलेस है, क्योंकि मैंने आज तक इसका इतना ज्यादा यूज नहीं किया है। मैंने ले तो लिया था, लेकिन इसका यूज आज तक इतना नहीं हुआ है, सिर्फ एक दो वीडियो मुश्किल से बनाए। अगर मान लो मुझे कोई एक अप साइड का शॉट लेना हो, जैसे मान लो कोई ऊपर से कोई शॉट लेना हो, तो यहाँ पे लगा करके मतलब यहाँ से एडजस्ट करके जो क्लम्स है उनको यहाँ पे कस करके यहाँ पे एक शूट ले सकता हूँ। बस ये इतना है, ये यूजलेस है। 600-700 रुपए का ये आया था, ये भी यूजलेस है। अब मेरे सामने यहाँ पे देखिए कुछ प्रोडक्ट्स है। अब ये मेरे पास में देखो एक छोटा सा स्टोरेज बॉक्स है, जिसमें एक फिर से अगेन एक युलांची की लाइट है, जो बहुत ही मेरे ख्याल से परफेक्ट लाइट है, जो फेस को ठीक है अच्छा एक ग्लो देती है। उसके बाद में देखो मेरे पास में एक छोटा सा बिल्कुल चीप अफोर्डेबल एक माइक है, जो बोया का है, लगभग 700-800 रुपए का आया था उस टाइम। और उसके बाद में ये कुछ मेरे माउस वगैरह है, कुछ वॉच वगैरह है, ठीक है। वो कुल मिलाकर के छोटा मोटा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। और एक में ये ट्यूबलाइट है, जिसका मैं शायद अब यूज नहीं करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं तो इसका यूज करता था, क्योंकि अब मेरे पास में यहाँ पे एक जबरदस्त अच्छी क्वालिटी की ये देखिए रिंग लाइट आ चुकी है, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरा जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के आने के बाद में ठीक है जो एक थोड़ा सा अलग ही चेंज हुआ है, ठीक है। मेरे वीडियो में काफी ज्यादा मतलब लाइट का हुआ है, वो एक रोल प्ले हुआ है, और अच्छे वीडियो भी बनने लग गए हैं इसके बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे आइए देखो, अब यहाँ पे मेरे पास में ये टेबलेट है, जिसका मैं यूज तो नहीं करता, लेकिन शौक है तो शौक के लिए ले लिया था। लेकिन अब इसका ज्यादा कोई यूज है नहीं, बस पड़ा रहता है। कुछ मान लो मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तो मैं इसमें कोई वीडियो वगैरह प्ले कर लेता हूँ, और उससे ज्यादा ये कुछ काम में नहीं आता है। और अब यहाँ पे मेरे पास में ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो मैंने 2 साल पहले बनवाया था, लगभग 46,000 में बना था। इतना बड़ा की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बनवा लिया था। इसमें 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, और 6 GB की रैम वगैरह है। और मतलब इतना ज्यादा हेवी नहीं बनवाना चाहिए था, लेकिन मैंने बनवा लिया था। लेकिन अगर आप थोड़ा एक 20-30 हजार रुपए का बनवाते हो, तो आपका जो रील्स वगैरह का जो काम है वो उससे हो जाता है, ठीक है, बिना ग्राफिक्स कार्ड के भी। अब यहाँ पे मेरे पास में देखिए कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई है, जो बुक्स मेरे ख्याल से आपके पास में होनी चाहिए। ये 2 बुक्स है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो ये बुक्स है जो हिंदी में मैंने अभी मंगवाई थी, शक्ति के 48 नियम, ठीक है, बहुत जबरदस्त बुक है। और एक दूसरी है थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है, इसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो अच्छी अच्छी लिखी हुई है, कि आप कैसे
जो पैसे वगैरह है उनको मैनेज कर सकते हो। देखो पैसे कमाना मेरे ख्याल से आसान काम है, लेकिन पैसों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट काम है। हर कोई पैसा कमा लेता है लेकिन मैनेज नहीं होता। पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास में आपने अक्सर देखे होंगे, लेकिन वो उन पैसों को मैनेज नहीं कर पाते हैं और एट दी एंड वो क्या करते हैं कि मतलब वही दिवालिया घोषित हो जाते हैं या फिर सड़कों पे कुल मिलाकर के गरीबी की सीमा में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे कुछ स्टोरेज बॉक्सेज है। इन स्टोरेज बॉक्सेज में क्या है, ये कुछ रिमोट वगैरह है या फिर ऐसा ही कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ छोटी मोटी चीजें रखी हुई है जैसे चार्जर, सेल वगैरह, कुछ यूएसबी टाइप सी टू ए केबल है, कुछ हेडफोन जैक वगैरह है। ये सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई है। इसमें मैं दोस्तों मैंने देखो यहाँ पे एक कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे, एक मोबाइल पड़ा है एक्स्ट्रा, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ रिमोट है जो कूलर वगैरह के है। और ये कीबोर्ड दोस्तों मैंने लॉजिटेक का मंगवाया था, 2-3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन मैंने इसको यूज नहीं किया है। टेबलेट के लिए मंगवाया था मैंने, अभी भी ये वो नहीं पड़ा दिखे। और उसके बाद में ये भी मैंने स्टार्टिंग में मंगवा लिया था। ये है एक टेबलेट, पेन टेबलेट है, तो मतलब ड्राइंग वगैरह के लिए, फोटोशॉप वगैरह में ठीक है यूज करने के लिए बेटर ऑप्शन था, बट मैंने इसको यूज नहीं किया आज तक, बस मंगवा के रख लिया है। लगभग 3-1 हजार रुपए में आया था ये, इतना ज्यादा ठीक है यूजफुल प्रोडक्ट नहीं है। तो इस प्रकार की अगर चीजें आप अगर बाई कर रहे हो ठीक है, तो मतलब यूजलेस है तो उनको तो अवॉइड ही करना, ठीक है। आप मेरे ख्याल से देखो, एक तो ये वाला ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड एकदम वर्थ इट प्रोडक्ट है जिसको खरीद सकते हो। और उसके बाद में ये वाला एक ट्राइपॉड, देखो 2 ट्राइपॉड की जरूरत पड़ेगी। देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक नए कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो आपको 2 ट्राइपॉड की जरूरत पड़ेगी। क्यों? पहला ट्राइपॉड है जिसपे आप मतलब कुछ मोबाइल वगैरह लगा करके आप स्क्रिप्ट को सामने रखो, ताकि मतलब चीजों को आप ना एकदम सही तरीके से ऑडियंस को डिलीवर कर पाओ। क्योंकि क्या होता है कि अपन बिना स्क्रिप्ट के अगर चीजों को करेंगे तो वो इतना ज्यादा अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाएगी। दूसरा, यहाँ पे मोबाइल वगैरह में लगा लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे बैठ करके जो चेयर है उसको लगा लेता हूँ, तो चेयर बाहर पड़ी है अभी, उसको लगा लेता हूँ और लगा करके मैं वीडियो को शूट कर देता हूँ। जो आप अक्सर मेरे रील्स और में आप देखते होंगे। मेरा इंस्टा का आईडी अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इस आईडी को देख करके आप उस पर देख सकते हो कि मेरा जो वीडियो क्वालिटी वगैरह वो कैसा आ रहा है। ये इधर देखिए एक पलंग लगा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें ठीक है जिस पर हम सोते हैं। और इतना एक छोटा सा रूम है, आप देख सकते हो कि मैं कैसे इसको मैनेज कर रहा हूँ। और देखिए देखिए इधर यहाँ पे देखो ये जो मिरर वगैरह है वो लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये इधर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे मैं स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाऊंगा और एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा। मैंने कुछ वीडियोज भी डाल रखे हैं इसके यूट्यूब चैनल पे, टॉपर सॉल्यूशंस के नाम से वो यूट्यूब चैनल है, तो आप जाकर के देख सकते हो। लेकिन वो मुझे ऐसा लगा कि वो मतलब चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूब वीडियोज है वगैरह वो सर्कुलेट हो रहे थे। कुल मिलाकर के बहुत सारा कंटेंट भरा पड़ा हुआ था यूट्यूब के ऊपर इनसे रिलेटेड, तो फिर मैंने उसको फिर कंटिन्यू नहीं किया। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मतलब मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसे करके कि मैंने टाइम निकाल दिया। और अब फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूंगा और पहले रील्स बनाऊंगा, ताकि मेरा जो कॉन्फिडेंस वगैरह है वो बूस्ट हो जाए, और उसके बाद में मैं जो लॉन्ग वीडियोज वगैरह है उसको कवर अप कर। तो दोस्तों अगर आप भी 2026 में अपना कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक है वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के बाई कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और जो फालतू की चीजें उनको नहीं खरीदना है, उनकी लिस्ट है वो मैं आपको एकदम सीधा क्लियर बना के दे दूंगा, उन्हीं को परचेज करना है। अगर दोस्तों आप इन चीजों को खरीदने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक सिंपल फोन से भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो।